फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में दूसरा बड़ा हादसा, झूला गिरने के कारण कई लोग घायल हुए हैं। 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इससे पहले गेट गिरने के कारण 2 लोग घायल हुए थे। अब एक और हादसा हुआ है। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में दूसरा हादसा हुआ। झूला गिरने के चलते कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। इससे पहले गेट गिरने के कारण हादसा हुआ था, जिसमें 2 लोग के घायल होने की खबर सामने आई थी। अब दूसरा हादसा हुआ है। झूला गिरने के कारण कई लोग घायल हुए हैं। 10 से ज्यादा लोग, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 10 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। और इससे पहले जब गेट गिरा था तो गेट गिरने के चलते 2 लोग घायल हुए थे। तो फरीदाबाद का सूरजकुंड मेला जो कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूसरी तरफ अब तक 2 हादसे हो चुके हैं। इससे पहले गेट गिरने के चलते 2 लोग घायल हुए थे। अब झूला गिरने के कारण 10 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में दूसरा हादसा हुआ। झूला गिरने के चलते 10 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। इससे पहले गेट गिरा था और गेट गिरने के चलते 2 लोग घायल हो गए थे। बहरहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 10 से ज्यादा लोग झूला गिरने के चलते घायल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। एक्सक्लूसिव शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह ये झूला गिरा और उसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक 10 से ज्यादा लोग झूला गिरने के चलते घायल हुए हैं। राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। राजेंद्र, क्या कुछ जानकारी? 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, कैसे ये हादसा हुआ? भावना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से शनिवार था तो काफी सारे लोग जो मेले के अंदर पहुंचे थे और काफी भीड़ आज मेले में थी। लेकिन अचानक से जब ये झूला गिरा भर भरा कर तो करीब 10 के करीब लोग जो है वो घायल हो गए हैं। उनको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है कुछ लोगों को। हालांकि इससे पहले भी एक बार जो गेट निर्मित था वो यहाँ पर गिर गया था, 2 लोग उसमें घायल हुए थे, उनको ज्यादा चोट नहीं आई थी। लेकिन अब ये बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि जो पूरा का पूरा एरिया है वहाँ का वो खाली करा दिया गया है और वहाँ पर पुलिस कर्मचारी जो है सुरक्षा में लगाए गए हैं और तमाम घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी चूक यहाँ मेले के अंदर इस तरीके से झूले का गिरना तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए काफी खतरनाक ये साबित हुआ है और कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, अभी आपने जिक्र भी किया कि छुट्टी का दिन होता है, ज्यादातर वीकेंड के तौर पर लोग ज्यादा संख्या में भी पहुंचे होंगे। कैसी हलचल वहां थी जब ये झूला गिरा और क्या कोई जानकारी अब तक सामने आई है? जांच में क्या कुछ सामने आया है अभी तक? देखिए, भारी भीड़ यहाँ पर थी और इन तमाम कारणों की जांच की जा रही है। आखिर झूला कैसे गिरा है, फिलहाल की अगर बात करें तो वो एरिया वहाँ पे खाली करा दिया गया है और तमाम जो घायल लोग थे उनको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। हालांकि जांच के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा आखिर क्या कारण थे कि झूला ऐसे गिर गया। और आज की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग, क्योंकि वीकेंड पर मेले में काफी ज्यादा भीड़ होती है और यहाँ भी जो ये एरिया है झूले का, वहाँ पर बच्चों को लेकर जाते हैं तमाम जो परिजन हैं और उनको झुलाने के लिए लेकर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हादसा होना एक बड़ी जो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है दर्शाता है सूरजकुंड मेले प्रबंधन का। और अब देखना यही होगा कि इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बिल्कुल राजेंद्र, जांच का तो इंतजार करना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सूरजकुंड मेला आकर्षण का केंद्र रहता है और लोग मेले में पहुंचते हैं। ऐसे में अगर किसी ने लापरवाही की है तो ये बहुत गंभीर बात हो जाती है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि विश्व स्तरीय ये मेला है जो अपनी पहचान बना चुका है और 50 से ज्यादा देश आज भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बाहर के पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं और खासकर जो यहाँ के लोग हैं पूरे देश से यहाँ पर लोग आता है और तमाम लोग जो है मेले को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला सूरजकुंड मेला होता है और यहाँ पर तमाम जो पर्यटक हैं वो यहाँ मेले को देखने के लिए पहुंचते हैं। इसके साथ साथ स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे देश से लोग यहाँ मेले में शिरकत करते हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही सामने आना कहीं ना कहीं मेला जो प्रबंधक है उन पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर लगाता है। जी
बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि पहला मामला नहीं है, ये हैरान करने वाली बात है। इससे पहले गेट गिरा था और उसमें भी 2 लोग घायल हुए थे। अब ये दूसरा मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं राजेंद्र। बिल्कुल भावना, जिस तरीके से पहले गेट गिरा उससे भी इन्होंने सबक नहीं लिया। हालांकि उनको हल्की फुल्की सी चोटें आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं हादसा तो वहां भी हुआ था। और अब जब जिस तरीके से झूला गिरी है तो कहीं ना कहीं कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में अब भर्ती कराया गया है। और इसके बाद जो पुलिस किस तरीके से जांच करती है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राजेंद्र, और देखिए झूले का स्थान है तो भीड़ भी होती है वहां पर। झूले पर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए तो ये रहता ही है खतरे का विषय, लेकिन आसपास भी बहुत लोग मौजूद रहते हैं, ऐसे में सबकी जान जोखिम में। बिल्कुल भावना, साफ तौर पर कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं अपने पूरे परिवार के साथ मेला देखने के लिए जाते हैं और वीकेंड पर खासकर तमाम परिवार वाले लोग वहां पहुंचते हैं। और जब वहां बच्चे झूले पे झूलने की जिद करते हैं तो बच्चों को भी वहां पर ले जाया जाता है ताकि उनको झुलाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं झूला जहां पर गिरी है उन लोगों की क्या लापरवाही रही है, इन तमाम चीजों से पर्दा तभी उठेगा जब जांच यहाँ पर होगी। जांच से ही पता चल पाएगा कि आखिर क्या कारण झूला गिरने के रहे हैं। और तमाम लोग जो घायल हुए हैं उनकी भी हालत को देखना होगा, क्योंकि तमाम लोगों को एडमिट कराया गया है, काफी गंभीर अवस्था में वो लोग हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही मेला प्रबंधन की यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि इंतजार करना होगा कि अब आगे जांच में क्या कुछ सामने आता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। झूला गिरने के कारण कई लोग घायल हुए हैं। बता दें कि इससे पहले गेट गिरा था और जिसमें 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। अब ऐसे में प्रबंधन पर और प्रशासन की तैयारियों पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं।